लड़का है रोहित, जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं, लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। लड़की का मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है। मतलब उसके पापा, चाचा, मामा, ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है। ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी। किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था। और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप, जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है। अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी, दोस्तों की मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई, हम तो बोलते ना चड्डी के साइज कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ। अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से। कोई इसकी दोस्त दोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो। तो ये क्या करता है, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देता है। अब दो से भले चार, जो ये एक गाड़ी में दो जाते थे अब ये चार जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी। और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है, रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरह से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा है। सब कुछ पूरा, मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं। बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था। अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है। मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है। लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा रहा। हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था ये या वही? तीसरा तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी। तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी उससे, अगले महीने घर पे बात करूंगी उससे, अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा। इसने क्या करा, भाई दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको, लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसकी व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को, जो चौथा बंदा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी नज़रों में ये बिल्कुल सही था कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया। तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो और इस, मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को। अब लड़के ने बताया अक्षय भाई, कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना
ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी, कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक, तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था। खुद का यूज करा भी, अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले, काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था, ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है चाहे रात के 2:30 बज रहे, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती, तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो। बाप से। और ये बाप मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है, खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया, अक्षय भाई मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है, इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना, वो भी इसके पास आने से डरता था। क्यों? जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा, कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था। लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके कभी पीता बाहर होगा? पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था, अपने पेरेंट्स के। बताओ घर वालों के आगे ही। मेरे सामने मत आ, चाहे मेरा हाथ उठ जाएगा देख, पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा, इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदतें मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली, 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को। डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब एक लौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार, उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और ये मरेगा अब। ऑर्गन्स फेल हो गए। ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गया है। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी। ठीक है, वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से, वो तो ना जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो, दिखवा लो, और ये बोल के वो बेहोश हो गई। उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से हैं, डॉक्टर तो इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को। ठीक है, तो इसके पापा जब सुन लेते हैं ये चीज और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही है, इकलौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं
वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे, वो बोलते हैं ठीक है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाया जाता है, उसे 2 ईंटों पे बैठाया जाता है, बोलते हैं बैठो, और उसकी तरफ देख के पता तो इन्हें चल ही गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते हैं कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, इस लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया, और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कुछ बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं थी, गंदा जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है। इसने पिया और इसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे, और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं, ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई। मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेजेस हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी, जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से मुंह हड्डी। से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला है। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला है खुद के, जब हाथ लाल हो रखे पूरे, इसने मुंह पोंछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है, और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया, बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे, मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन, अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने ये तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा, क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली, और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोला तेरे, बोले जो तांत्रिक था बोले कि हाँ रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा। इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है। सोचो किसका नाम निकल के आया होगा। भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई, इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल, जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया।
हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी, तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गांव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की। ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे। ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया, दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूं। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है, उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करते हैं। फिर उसने जो लड़का है रोहित, उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे, मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरों का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। बहन चोद। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लोंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करा है किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज? भाई देखो दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना बंदा उसे निकाल देगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है। जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। ये भी काफी पुराना इंसिडेंट है। जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था, बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना 2 खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे
उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की। तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो दो छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे। ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर वियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था। मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख फिर सो गया सो गया सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि MNCs में नई नई गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियाँ आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे। तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था, जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है। सुनसान रोड है। बिल्कुल, वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई। वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो इसने फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये पूरे। इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला गर्लफ्रेंड वाले को कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ। और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती 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 एक टाइम पे ऐसा आया, इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था, ठीक है। अब आगे जो 2 बंदे बैठे थे, उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो, या मसूरी देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली, ठीक है। ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे, वो बेचारा वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे,
गाड़ी गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज़ इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे। पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते हैं बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं। कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ, होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा, इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया, सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे, जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के, सामने पीसीआर खड़ी थी और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे, और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया, पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है, और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है, कि जैसे जिसने बताया है ना, वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आगे थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली
और ये दिखाया कि लूट की का कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला, वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था, 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता जो रहा बता था। रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा, करा, कुछ कैसे नहीं पता। हुआ। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे। टोटके पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया। और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लूट भी पाट होगा के तो मेरे को चक्कर कोई में। आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं, बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई, ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज नहीं तक बात नहीं हुई उस बंदे से। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना, वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में, वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की। शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है। मेरे हिसाब से जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या कोई आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर वहां क्या पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोट का मेरे हिसाब से ना, उनको टोट का ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोट का नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी, क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोट का ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूंगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोट का क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने सीन। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं या फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, स्टेशन पे नहीं पहुंच रहे। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन, जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे। आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे, लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे। और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं भाई। कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात। और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे, वो बंदा बता रहा था कि मैं तो मानता नहीं था, फिर भी उसके साथ चीज़ें हो गई थी। भाई ये तो बहुत ही फ्रेश स्टोरी थी यार, मजा आया इस वाली में तो। भाई शुक्रिया। बस मैं आता हूँ तो ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एक और जो रियल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था, मतलब खुद मतलब जाना। जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाँ, हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए, किसी रीज़न से चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो
हंस रहे हो भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे। सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना था तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे ही नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस भी थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे ही नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था, जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना, तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं, तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं करे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना, उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है, निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा, और एक आदत थी उसकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा, और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा पांचवा पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा,
कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा, और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ, इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है, और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं, और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं, अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है, नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं, वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था, उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़, वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी। लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था, ठीक है, रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा, ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं, वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन कुछ में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे, एंट्री लेता है और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊंगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है, 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे 12 1 2 3 4 5 6, 12:06 पे अचानक से फिर वही म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता है भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में, और ऊपर कई अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है। डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है, और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाता है कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक, कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, फटाफट पहुँचना भी है, जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है, और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का, और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना कोई चेहरा दिख के चला गया, भाई कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है और वो बस यूँ हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे, तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता आज मैं लिमिटेड पीऊँगा,
आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12 12:30 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ आए म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है तो आज, हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है। फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है। बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर, की होल की तरफ से देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूँ कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते हैं सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है, जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया। फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। वो बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों, बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया। बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी क्या, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी। तो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी, लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों क्या मतलब भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखा था और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल वो रही आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती, ये करती, वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उसकी होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था, अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से कि मौत की इतने करीब होके वापस आया। भाई अगर ये सही में तोड़ वोड़ देता गेट वेट तो मरता ही बंदा। फिर नहीं पता भाई क्या होता उसके साथ। सही में
फिर तो या तो मरता या मनोरंजन होता। मनोरंजन तो कुछ नहीं होता भाई, साथ ले जाती, अपनी दुनिया में ही ले जाती। फिर एक आध बैग से ही रह गया वो। पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है प्यार ने बचा लिया शायद, वरना कहीं ना कहीं वहीं से दबोच लेती। जैसे हम देखते हैं ना अदर जगह पे जो भी मूवीज वगैरह आती है, ले गई भाई साथ में। पता नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ कि दारू पीने वाला बच गया, नहीं तो दारू पीने वाले लुढ़कते हैं हमेशा। कुछ ना कुछ करते ही हैं कांड। लेकिन मैंने ये जब सुना था मुझे बहुत सही लगा था कि भाई ऐसी जो पुरानी जगह होती है वहाँ पे ऐसे बहुत राज दफन है। और जैसे हम सुनते हैं भानगढ़, कुलधारा, अलग अलग जो जगह है, मैं तो पता नहीं कितनी ऐसी देखी। मेरे को तो अभी भी एक इंसिडेंट याद आता तो मैं बहुत अजीब हो जाता है मेरे साथ। जो मेरी मदर का होम टाउन है, वहाँ पर क्या हुआ, ये एक और स्टोरी वही है? नहीं उससे अलग है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में। हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है। तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है, और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, बिजली कड़के हमारी नज़र पड़े सामने, और फंदा दिखे हिलता हुआ। और मैं उसको देखूँ, वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे। कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव वाले जो हैं। और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के। और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं, साफ सुनाई देती थी, और डायरेक्टली उधर नजर पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहां पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे जब छोटे थे, मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने और किसी हवेली पर टकराई है। वहां पे एकदम से खुला है, वहां पे नाम गूंजने की आवाज आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की। वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहाँ पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहां नहीं जाता कोई, वहां पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहां पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी वहां पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीजें। ये तो यार पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीज अपनी जगह से नहीं हटेंगी तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी अपने पास? फोर्थ स्टोरी एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने। ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा, कितने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई। तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी न किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का। लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी, 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में। गौ इंसान, और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि
1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी, कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था, कभी कोई जानवर मरा मिलता था। और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे, वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए, उन्होंने काम काज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों आने की जरूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवा के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी। वो चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना, वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी। सबसे छोटी लड़की है, वो कर रही है, सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी। बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूं करते ना, यूं, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे दे के उस एलर्जी को रोका गया, जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है। उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे, आपने देखा? मैंने देखा सामने सामने। उस लड़की, वो जो मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है, पड़ोसी ये सब कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में, बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ इसलिए कह नहीं रहे। ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये इन्हें पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा यार कुछ। मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा, तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं उसमें, पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया, ठीक है। फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ, तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही है अब भाई। इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी। काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होते नहीं, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मारपीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है? घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई
अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा, प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए, थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये है वो है। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए, माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की बहुत तगड़ी, और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता है ना एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा, उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना, वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली। क्यों? मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने एक गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई। अंतड़ियाँ फट गई, वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माता जी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना, पता है क्या बोली कि मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी, तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी, सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे। वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटा है सिर्फ झूठे केस में, और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है, लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की इस औरत से ना लिटरली फटती है, और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी, इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी, केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है भाई हाँ हाँ हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे।
कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहाँ के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी यही बोल देंगे भाई इससे दूर रहो, ज़्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी? जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है। नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है ये इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है सब। और ये भी भाई असली में ही होता है जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहनों और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया। उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला, तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही। आंटी जी थोड़ा उठती थी, बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में रहेगा। जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है? यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।